अच्छा, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है उसका इम्पैक्ट क्या है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरस्टैंड करना है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इम्पैक्ट कैसे करते हैं और उसका ओवरऑल सिनेरियो क्या होता है। इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली जब इंक्रीज़ होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, उस टाइम पर क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज़ हो जाती है। उसकी वजह से जो आपकी चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं और डिमांड कम हो जाती है ओवरऑल इकोनॉमी में। तो आपने देखा होगा जब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, इकोनॉमीज़ जो हैं वो श्रिंक होती हैं। इसी तरह ही जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट आता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है। अब मसला ये है कि लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते, क्या वो ये समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स भी लो ही रहने चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ये है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाती है कि वो ओवर हीट हो जाती है। अब अगर ओवर हीट इकोनॉमी हो जाए तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर इन्फ्लेशन अगर टारगेटेड इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ जाए तो गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के लिए उसको कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये एक तरह की एक जंग होती है जिसमें बेसिकली कंट्रीज़ जो है वो ये चाहती हैं कि उनकी जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल रहे और इकोनॉमी भी ग्रो हो।